हेलो बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, फिर बाकी क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। उसी तरीके से करेंगे जैसे नॉर्मल इक्वेशन में करते थे कि वेरिएबल एक साइड नंबर एक साइड। ठीक है, तो 5x माइनस 4x 3 माइनस 7 हो जाएगा, तो ये -4 हो जाएगा, ये x हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू छोटी होगी -4 से, तो -4 से छोटी होने का मतलब क्या है, -5 -6, समझ गए। यानी इतनी माइनस की बड़ी वैल्यू, जितना माइनस का बड़ा उतना ही छोटा होता है। यानी सिंपल मैं बोलूँ तो ध्यान से सुनना, यानी -∞ से लेके -4 तक। क्लियर। इस ब्रैकेट का मतलब है कि ये इंक्लूड नहीं है, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू तो लगा नहीं है। समझ में आ गया। तो -5 -6 जितनी भी माइनस की वैल्यू होंगी, ठीक है, वो सभी आ जाएंगी इसमें। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 5x माइनस 3x प्लस का है तो इधर माइनस, माइनस का है तो इधर प्लस। ठीक है, ये 2x हो गया, -6 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यानी -3 ठीक है। x की वैल्यू छोटी होगी -3 से, -3 से छोटी होगी। -3 से छोटी होने का मतलब जितनी भी नेगेटिव की वैल्यू है, तो -∞ से लेके -3 तक, इनमें से इस ब्रैकेट का मतलब है कि ये इंक्लूडेड नहीं है। समझ में आया। जब स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा, ये वाला ब्रैकेट, तब उसका मतलब होगा, अगर जैसे यहाँ लगा देता तो ये इंक्लूडेड हो जाएगा। क्लियर। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब 7th की बात करते हैं। पहले 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, दोनों से, फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, और नंबर एक साइड कर देंगे, वेरिएबल एक साइड कर देंगे। ठीक है, x वही हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू छोटी और इक्वल होगी -3 की। ठीक है, छोटी और इक्वल होगी, तो -3 से छोटी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब -4 -5 जितनी ये वैल्यू होगी, यानी -∞ से 3 तक, जिसमें से -3 इंक्लूड होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू लगा है। समझ में आया। ठीक है, अब 8 की बात करते हैं। पहले इस 3 का दोनों से करेंगे, इस 2 का इन दोनों से करेंगे। ठीक, समझ में आ रहा है। +2 है तो इधर आके -2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा x हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू छोटी और इक्वल होगी 4 की। छोटी और इक्वल, तो छोटी का मतलब 3, 4 से छोटी ना, 3 2 1 0, और फिर जितनी नेगेटिव की वैल्यू हो गई, तो मैं लिखना चाहूँ तो -∞ से लेके 4 तक, जिसमें 4 इंक्लूडेड है। क्लियर, समझ में आ रहा है। ठीक है, इक्वल टू लगा है इसलिए यहाँ पे क्लोज बना दिया। अब 9th की बात करते हैं। एलसीएम लेंगे तो 6x, 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, 3x, 6 को 3 से करोगे तो 2 आएगा, तो +2x। क्लियर। 11x अपॉन 6। ठीक, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा। अब नीचे 1 तो होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई। क्लियर। x की वैल्यू छोटी होगी 6 से, 6 से छोटी होने का मतलब 5 4 3 2 1 0 और फिर माइनस की, तो मैं लिखना चाहूँ तो -∞ से 6, जिसमें से 6 इंक्लूडेड नहीं है और ये भी इंक्लूडेड नहीं है। क्लियर। अब इसमें देखो, इसको इधर ले आता हूँ, x/2 को, तो पॉजिटिव है तो इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। 3 और 2 का एलसीएम 6 आया, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो इंटू 2 2x, 6 को 2 से करेंगे तो 3 आएगा, तो इंटू 3। क्लियर। अब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -x अपॉन 6। ठीक, -x, 6 इंटू 1 6। अब बात को ध्यान समझो, x इक्वल टू -6 हो जाएगा, मतलब इक्वल टू कह रहा हूँ। अब ये -1 जो है, यहाँ पे -1 तो होगा, 1 छुपा होता है, इधर डिवाइड में जाएगा। तो बताया था नेगेटिव नंबर से जब डिवाइड करती है ना, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है ना। x की वैल्यू लेस देन
-6 होगी, यानी -6 से छोटी। तो -6 से छोटी का मतलब हो गया -∞ से -6 तक। समझ में आया? ठीक है, देख लो, मैं इनको इरेज करता हूँ, फिर हम आगे करते हैं। एक बार देख लो सभी। टेन तक कर लिया था ना हमने, क्यों? हाँ, 10 तक कर लिया था, अब 11 से करते हैं। 11 है, इलेवन ये वाला है, ठीक है। इधर 12 भी लिख लेता हूँ। तो इनइक्वालिटी एक आसान चैप्टर है, समझ में आ रहा है? इसमें बहुत कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जैसे इक्वेशन सॉल्व करते थे उसी तरीके से है। बस यहाँ पे बस रूल्स याद रखना कि कब इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं इतना खास, ठीक है। ठीक है, 2x, ठीक है, क्वेश्चन सही है, सही है। चलो, अब सुनो, पहले तो हम इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से, ठीक। बाकी सेम, अब 5 का होगा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का इस पूरे से और 5 का इस पूरे से, ठीक है। समझ में आ रहा है? नंबर एक साइड कर लेंगे, वेरिएबल एक साइड कर लेंगे। -18 है तो इधर आके +18 हो जाएगा, -25 है तो +25x हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? 34 हमें x निकालना है, 34 मल्टीप्लाई में तो 34 किस में चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। 34 2 जा ही होता है, ठीक है। देख लो इसको, तो x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 2 हो गई, ध्यान से समझना, यानी 2 के इक्वल होगी और उससे छोटी होगी। उससे छोटी का मतलब 1 0 और फिर नेगेटिव की। तो मैं लिख सकता हूँ -∞ से लेके 2 तक, जिसमें 2 इंक्लूडेड है, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट हो गया, क्लियर। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। इसमें क्या करेंगे, पहले 1/2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इधर 1/3 का, ठीक है। 1/2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1/3 का कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ये जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है, तो ये -2 हो जाएगा, क्लियर। नंबर एक साइड कर लेते हैं और वेरिएबल एक साइड कर लेते हैं, ठीक है। ये कैंसिल नहीं होगा, गलती से कैंसिल मत करना, जब जब सेम साइन होती है ना तब कैंसिल आउट होता है, ऐसे नहीं कैंसिल होता है। यानी इधर भी -2 होता तब तो कैंसिल हो जाता, ठीक। -4, ठीक है। इनका एलसीएम लेंगे तो 30 आ जाएगा। 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा, तो इंटू 3 हो जाएगा, यानी 3 3 जा 9x। 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, तो इंटू 10 कर देंगे, और माइनस है तो -10x, क्लियर। अब इसके नीचे 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये -x हो जाएगा, क्लियर। अब देखो, जब दोनों साइड से माइनस हटता है ना तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। एक तरीके से देखा जाए तो माइनस माइनस कैंसिल ही करोगे आप,
तो वो कैंसिल कैसे हुआ होगा, जब दोनों साइड आपने -1 से डिवाइड करा होगा या -1 से मल्टीप्लाई करा होगा। क्लियर? तो मैंने बताया था जब भी हम दोनों साइड किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ध्यान रखना। तो x ये ऐसे है तो घूम जाएगा। क्लियर? तो x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन और इक्वल टू 120 होगी, यानी 120 के इक्वल और उससे छोटी होगी। तो 120 से छोटी का मतलब हो गया 119, 18, फिर 5, 4, 3, 2, 1, 0 और फिर माइनस की। क्लियर? तो मैं कहूँ तो -∞ से 120 तक। ठीक है। अच्छा अब देखो, अब 13 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो ये आंसर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का। अब इसमें क्या है, पहले हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? 6 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। साइन का ध्यान रखना, साइन गड़बड़ ना हो। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, पहले ना इधर सॉल्व कर लिया करना, जो सॉल्व हो जाता है उसके बाद इधर उधर ले जाया करना, थोड़ी सी आसानी होगी आपको। ठीक है, तो जैसे ये हो जाएगा -4। क्लियर? अब नंबर एक साइड कर लेते हैं, वेरिएबल एक साइड कर लेते हैं, है ना। तो -4 पहले से है, ये -12 बाद में आया तो +12 हो जाएगा। 4x था पॉजिटिव का, तो इधर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये 8 हो गया। क्लियर? हमें x निकालना है, तो 2 डिवाइड में चला जाएगा। ठीक, तो 2 4 जा 8। x की वैल्यू बड़ी होगी 4 से। 4 से बड़ी होने का मतलब पॉजिटिव नंबर्स 5, 6, 7 वगैरह, है ना। तो 4 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो पॉजिटिव साइन नहीं लगाया है, क्योंकि जिसके सामने कोई साइन नहीं होता है वो पॉजिटिव का होता है। देख लो, मैं इसको इरेज करूंगा, फिर हम आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गया है। क्वेश्चन 14 करते हैं, देख लो एक बार अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 13 करा दिया, अब क्वेश्चन नंबर हम 14 कर रहे हैं। ठीक है, अब 3 ही क्वेश्चन बचे हैं, 14, 15, 16, फिर मतलब आगे भी है। तो 14 लिखते हैं यहाँ पे। समझ में आ रहा है सारी चीजें कि नहीं? इधर 15 कर लेंगे। यहाँ 16 कर लेंगे। ठीक है, ये -x है बीच में। ठीक है, चलो तो 14 से करते हैं। ये भी आसान है, पहले माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, पता है आपको। ठीक है, अब -8 का करूंगा मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो तो 32, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और ये दोनों सॉल्व हो गए x वाले। नंबर एक साइड कर लेते हैं और वेरिएबल एक साइड कर लेते हैं। +24 तो इधर आके -24, -3x तो इधर +3x। क्लियर? 3x + x 4x हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो ये 8 बचेगा, हमें x निकालना है, तो ये 4 किस में चला जाएगा, डिवाइड में। 4 2 जा 8। x की वैल्यू छोटी होगी और इक्वल होगी, यानी x इज लेस देन और इक्वल टू 2, यानी x की वैल्यू 2 के इक्वल होगी और उससे छोटी होगी।
उससे छोटी का मतलब क्या हो गया, 1 0 माइनस की, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक, इसमें से 2 इंक्लूडेड है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू लिखा है। जब भी इक्वल टू लिखा होगा तो ये आपको स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है। क्लियर? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। एलसीएम इनका 15 आएगा। क्वेश्चन नंबर 15, एलसीएम भी 15। ठीक है, अब सुनो, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। यानी इस पूरे को इनटू कर देंगे 5 से। 15 को 5 से करेंगे तो 3 आएगा, इस पूरे को इनटू कर देंगे 3 से। तो ध्यान से समझना, 5x माइनस 2 ही था ना ये, या 15x था? हाँ 5 ही x था ना, ये तो मैंने अभी बनाया है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, -10 ये साइन चेंज कर देगा, बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस है। क्लियर? इधर सॉल्व कर लेते हैं, जो सॉल्व हो जाएगा, जैसे ये एक्स एक्स वाले सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 का इससे और 4 का इससे। क्लियर? नंबर एक साइड कर लेते हैं, वेरिएबल एक साइड कर लेते हैं, -4 को इधर ले आया तो +4, 16x माइनस 15x, यानी x बचा। x की वैल्यू बड़ी होगी 4 से, 4 से बड़ी होगी यानी पॉजिटिव वैल्यू होंगी, तो मैं बोलूँ 4 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ये हमारा आंसर हुआ। क्लियर? देख लो एक बार। अब क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। इन दोनों का एलसीएम 12 आएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, ये यहाँ पे था, ध्यान नहीं दिया। इन दोनों का नहीं लेंगे, 4 5 का लेंगे ना, इनका 20 आएगा। ठीक, और इसको सेम एज इट इज लिखा रहने दो। समझ में आ रहा है? ठीक है, 20 डिवाइडेड बाई 4 तो इंटू 5 आएगा, यानी 4 से डिवाइड करोगे तो 5 ही तो आएगा, तो इंटू 5 कर देंगे। 20 डिवाइडेड बाई 5 4 आएगा, तो इंटू 4 कर देंगे। क्लियर? 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो 4 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 8 माइनस 4x होगा, तो मैं बाहर माइनस है तो माइनस चेंज कर दे, साइन चेंज कर देगा, तो -8 + 4x। क्लियर? समझ में आ गया ना? मैंने एक स्टेप दिखाया नहीं है, समझ जाना। अब इधर देखो, 15x + 4x 9x हो जाएगा, और ये -18। ठीक, माइनस माइनस प्लस होता है, बट साइन माइनस का आता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि ये तो इससे कटेगा नहीं, 20 का इस पूरे से और 3 का इस पूरे से। ठीक, अब नंबर एक साइड कर लेंगे और वेरिएबल एक साइड कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, हमें x निकालना है, तो ये 17 डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर? 17 2 जा 34, यानी x की वैल्यू छोटी और इक्वल होगी 2 के, छोटी और इक्वल होगी 2 के, यानी मैं इधर लिख देता हूँ, छोटी का मतलब क्या हो गया, 1 0, फिर नेगेटिव की तो -इन्फिनिटी से लेके 2 तक, जिसमें 2 इंक्लूडेड है। समझ में आया? पक्का? देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।